Hello kids, good morning. How are you? कल हमने क्या पढ़ा था? इंग्लिश, कैपिटल ए, स्मॉल ए, करेक्ट? एंड phonics sound. Now, today we are going to learn क, हिंदी व्यंजन क. हमने स्वर तो पढ़े ही हैं, अ, आ, ई, ऊ, रू, ए, ऐ, ओ, औ, आहा. तो ये क्या होते हैं? स्वर होते हैं. अभी हम व्यंजन पढ़ने जा रहे हैं. पहला व्यंजन है क. क्या है? क. तो क हमने कल फोनिक साउंड पढ़ा था ना कि सी से द साउंड क. क. सी फॉर कैट. सी फॉर कैट. करेक्ट? तो वही क पढ़ने जा रहे हैं अभी हम. तो पहले मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देती हूँ क के बारे में. क से कार. क से कार. क से कलम. ये क्या है? कलम. इंग्लिश में हम इसे क्या कहते हैं? पेन कहते हैं. हिंदी में इसे कलम कहते हैं. क से कलम. क से कंगन. कंगन मीन्स जो गर्ल्स हाथ में पहनती है ना, बैंगल्स, उसे कंगन कहते हैं. क से कंगन. ये क्या है? पेज. क से कागज. क से कागज. क से ककड़ी. क से ककड़ी. ये क्या है? बुक. क से किताब. क से किताब. क से कछुआ. ये क्या है? कछुआ. क से कंघी. क से कंघी. ये सारी चीजें थी जिसका नाम क से स्टार्ट होता है. अभी मैं आपको क की स्टोरी दिखाने जा रही हूँ, तो आप उस स्टोरी को केयरफुली देखिए. आज मैं आपको सिखाऊंगी व्यंजन क और उससे बने शब्द. तो चलो आओ शुरू करते हैं. क से केला. क कप. क कमल. क कोट. क कंगन. क कबूतर. क कछुआ. क कौआ. क ककड़ी. क कागज. क कलम. क किताब. क कंघी और क कार. तो बच्चों, अब हम सुनते हैं व्यंजन क की कहानी. एक दिन कमला कार से बगीचे में गई. वहाँ अपने दोस्त कबूतर और कछुए से मिली. भूख लगने पर कमला ने कबूतर को केला दिया और कछुए को कप में चाय दी. थोड़ी देर बाद उसका दोस्त कौआ भी वहाँ आ गया और कमला ने उसे ककड़ी दी. उसके बाद कमला ने कागज पर कलम से सबको कमल का फूल बनाकर दिखाया. इस तरह सबने मिलकर एक साथ अच्छा समय बिताया. तो बच्चों,
आप सबको कहानी सुनकर मज़ा आया? अब बच्चों, आपको भी व्यंजन क से शब्द ढूंढने हैं जो आप अपने आसपास देखते हो। आपकी वृष्टि। तो बच्चों, आपको ये स्टोरी देखकर पता चल ही गया होगा कि अपने आजू बाजू में जो चीज़ें होती है जिनका नाम क से स्टार्ट होता है वो कौन सी हैं, और अपने घर पर भी आपको जो चीज़ें क से स्टार्ट होती है, जैसे कि क से कप होता है, और जो चीज़ें अपने घर में है उसे आपको हाथ लगाकर सिर्फ बताना है अपनी मम्मी को कि ये क से स्टार्ट होता है। क से कप, क से कबर्ड, ऐसा भी बोल सकते हैं हम लोग। तो बच्चों, आपने क का इंट्रोडक्शन तो देखा और मैंने बताया भी। अभी हम क लिखना सीखेंगे। क कैसे लिखते हैं? क से क्या क्या होता है? कौवा होता है, कबूतर होता है। तो अपना फर्स्ट व्यंजन कौन सा है? क। तो क कैसे निकालते हैं मैं आपको बताती हूँ। फर्स्ट, स्टैंडिंग लाइन, एंड स्टैंडिंग लाइन के लेफ्ट साइड में एक हाफ कर्व ड्रॉ करना है, ठीक है। और यहाँ पर थोड़ा सा ट्विस्ट या फिर अपसाइड कर्व भी बोल सकते हो आप, ठीक है। अगर ऐसे समझ में नहीं आया तो नेक्स्ट आपको दिखाती हूँ। राइट साइड कर्व ड्रॉ कीजिए, देन स्टैंडिंग लाइन एंड डाउन साइड कर्व। मैंने यहाँ पर गलती की, यहाँ साइड डाउन साइड था, मैंने अप साइड बोला। एंड देन स्लीपिंग लाइन, वन मोर टाइम। स्टैंडिंग लाइन, right curve and down curve, okay, and sleeping line, one more time. Standing line, right curve and down curve. Standing line, right curve, down curve. Standing line, right curve, down curve, sleeping line. Standing line, right curve, down curve, sleeping line. ये हुआ क। क से कौवा, क से कबूतर, क से कप, क से कछुआ। तो ये आप ऐसे लिख सकते हो, बट मैं आपको यहाँ पर मैंने स्लीपिंग लाइन नहीं मारी। मैं फिर से एक बार आपको बताती हूँ कैसे निकालना है। स्टैंडिंग लाइन, राइट कर्व, डाउन कर्व, स्लीपिंग लाइन, ओके। स्टैंडिंग लाइन, राइट कर्व, डाउन कर्व एंड स्लीपिंग लाइन। अब मैं आपको आपके टेक्स्ट बुक में लिख कर दिखाऊंगी। ओपन योर हिंदी प्रीसेट टेक्स्ट बुक। हाँ, यहाँ पर दिया हुआ है क से कछुआ, क से कछुआ, क से कौवा, क से कबूतर, क से किताब, क से कंघी। तो बच्चों, अभी हम क लिखना सीखेंगे। अभी यहाँ पर आपको डॉट्स दिए हुए हैं, तो आपको सिर्फ उसे ज्वाइन करना है, बट आपको बोल बोल कर सब ज्वाइन करना है, ठीक है। पहले हम स्टैंडिंग लाइन ज्वाइन करेंगे। स्टैंडिंग लाइन, राइट कर्व, डाउन कर्व, ओके। स्लीपिंग लाइन, one more time. Standing line,
right curve, down curve, sleeping line. One more time. Standing line, down curve, sleeping line. तो बच्चों आपको घर पर पेज नंबर 8 पर जो डॉट देखिए क दिया हुआ है वो आपको सिर्फ ज्वाइन कर कर लिखना है और बोल बोल कर लिखना है। सिर्फ जो डॉट वाले हैं वही लिखना है, नीचे मत लिखिए यहाँ पर, ठीक है। और एक बात, जब भी हम हिंदी लिखते हैं, हिंदी के कोई स्वर, व्यंजन और अक्षर लिखते हैं, तब हम हिंदी के लिए 5 लाइन्स होती है ना, 1 2 3 4 5, तो सिर्फ हमें बीच में जो 3 लाइन्स है उसी में ही लिखना होता है, ठीक है। आपको 1 2 3 ये जो रेड लाइन दिख रही है उसी में ही लिखना होता है, ठीक है। तो बच्चों घर पर रोज क की प्रैक्टिस कीजिए। अपने घर में जो भी चीज़ें हैं उनको जाकर छू कर कहिए क से कबर्ड, क से कप, ठीक है। और घर पर डेली होमवर्क किया कीजिए। और ये आपका आज का होमवर्क है, पेज नंबर 8 एंड पेज नंबर 9 की 1 सिर्फ ये लाइन, ठीक है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।